हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। तो आप में से जिस भी बच्चे का कल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पेपर कीजिए, ध्यान से पेपर कीजिए, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, समझिए और उसके बाद आंसर करिएगा, क्योंकि OMR में क्या होता है तो एक बार आपने कर लिया दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैंने आपको जियोग्राफी के भी, हिस्ट्री के भी और पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस जो है मिक्स्ड क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करे, और अगर आपको वीडियो से हेल्प होती है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप साथ में शेयर भी किया करें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द ग्रैंड कैनियन इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। जो ग्रैंड कैनियन है ये कहाँ पे लोकेटेड है? कनाडा में, बोलीविया में, US में या गाना में? अब इसका आंसर जो है वो आपका US है। और भी कुछ बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब ये जो आपका ग्रैंड कैनियन है ये आपका कोलोराडो रिवर बनाता है, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपके पास इस तरह कोई भी क्वेश्चन आता है, ये पॉसिबल नहीं होता है कि आपसे हर टाइप का क्वेश्चन उस टॉपिक पे पूछा जाए, लेकिन आपको यहाँ से आइडिया लगाना है कि जो सिमिलर क्वेश्चन रहेगा वो आपने फिर खुद ही करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे डी है, ये डी गलती से लिखा है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर सी, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। अब कह रहा है विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स द आयंस एंड हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। हम जानते हैं हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास ट्रोपोस्फियर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर आता है, फिर मीजोस्फियर आता है, फिर थर्मोस्फियर आता है, फिर एक्सोस्फियर आता है। थर्मोस्फियर के ही कुछ पार्ट को हम क्या कहते हैं, आइनोस्फियर भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आयंस होते हैं। वही हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या एक्सोस्फियर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्मोस्फियर। वहाँ पे आयंस होते हैं, ठीक है, फ्री आयंस होते हैं, स्ट्रैटिफाइड एटमॉस्फेयर होता है। तो जो रेडियो कम्युनिकेशन, हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल है वो हमारी उन्हीं आयंस की वजह से पॉसिबल है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो है वो वेव्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये टोलेनेट्स नहीं, सॉरी, ये प्लैनेट्स है, ये लिखने में गलती हो गई है, प्लैनेट्स है, इज़ कॉल्ड अ वील्डेड प्लैनेट, ठीक है। मार्स, वीनस, जुपिटर, यूरेनस, ठीक है। अब देखिए, जो भी आपका सोलर सिस्टम में चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट कौन है, ठीक है, मीटेरॉइड्स कहाँ पे हमें मिलते हैं पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है, किसका फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है, किसका सबसे कम टाइम में रेवोल्यूशन है, किसके पास जो सैटेलाइट है वो सबसे बड़ा है, किसके पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, सब इम्पॉर्टेंट है। मैं अगर हुआ पॉसिबल तो मैं एक वीडियो बिल्कुल अलग से सोलर सिस्टम पे लाऊंगा। तो वील्डेड प्लैनेट जो है हम किसको कहते हैं, वीनस को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है चाबहार पोर्ट इज़ लोकेटेड एट, कहाँ पर है ये? गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ अकाबा, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। अब ये जो इम्पॉर्टेंट गल्फ्स हैं, इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, ये सभी आपने खुद से करने हैं। मतलब देखिए, अब अगर हम क्वेश्चंस लाने बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर मैं खुद इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा होता तो पूरी डेडिकेशन के साथ, और हम इसको करेंगे, जो बाकी मेरी टीम है, इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो भी रहेगा, फर्दर जो एग्ज़ाम्स होंगे JK SSB के, उसको हम ऐसा करेंगे कि आपको इंशाल्लाह इतना मैं बता सकता हूं कि बाहर जाके जो हम पढ़ाएंगे उसके लिए आपको बाहर फिर कहीं कोचिंग या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये एग्ज़ाम की मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइम कम मिलता है आपके साथ बातें करने का या आपके लिए लेक्चर्स लाने का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द ब्लू माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या आसाम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका मिज़ोरम, ठीक है। अब कहता है विच ओशियन इज़ एस शेप्ड। अब जब आप वर्ल्ड मैप की तरफ नज़र मारेंगे, जो आपके पास वर्ल्ड मैप आपके रूम में लगा होगा, वहाँ पे आपको ये सारे ओशंस दिख जाएंगे, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन। तो सबको जब आप देखेंगे, अब पहले मेडिटेरियन सी ये बहुत प्रोमिनेंट है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
तो ये ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, ये तो एक छोटा सा सी है, ये एस शेप नहीं है, इसको आप पहले ही क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। फिर इंडियन ओशन आप देखोगे ये कहाँ पे, इंडिया के जो साउथ में आप पूरा एरिया देखोगे तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि ये भी एस शेप्ड में नहीं है। पैसिफिक ओशन भी एस शेप्ड में नहीं है। जो अटलांटिक ओशन है ये आपका नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में भी है, साउथ अमेरिका के पार्ट में भी है, साउथ अमेरिका के ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है। तो ये बहुत सारी जगह जो है फैला हुआ है। वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है अटलांटिक ओशन। अगर किसी को याद नहीं भी है, किसी को नहीं भी आता है, मैप पे नज़र रखी हुई है, वहाँ से बंदा गैस कर सकता है कि एस शेप्ड कौन हो सकता है। जो बहुत सारी जगह जो है फैला हुआ होगा वही एस शेप्ड हो सकता है, ठीक है। इसका भी जो आंसर है यहाँ पे डी, आई डोंट नो क्यों आज सब गलत हो रहा है। इसका आंसर जो है वो बी है, अटलांटिक ओशन है, ठीक है। फिर कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द पंपस ग्रासलैंड सिटुएटेड। आप जानते हैं कि दो तरह के आपके पास ग्रासलैंड्स हैं, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है। जैसे इसको बिग गेम कंट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे हैं, बुशवेल्ड है, हाईवेल्ड है, कंपस है, पंपस है, लालानोस है, सवानाज है, स्टीप्स है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको पंपस पूछा है, तो इसका मतलब है कि जितने भी बाकी टेम्परेट हो या ट्रॉपिकल हो वो सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट, और आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, चिली है या इक्वाडोर है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड आपके हैं पंपस, ये आपके अर्जेंटीना में है, और कंपस सी वाला जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। तो याद रखना कि पंपस जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है अर्जेंटीना का, और जो कंपस है CAMPOS वो आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस वहाँ पे। इसी तरह बुशवेल्ड और हाईवेल्ड, ये भी ध्यान में रखना। बुशवेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, और हाईवेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में है। लेकिन जो बुशवेल्ड है वो आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और हाईवेल्ड आपका जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह कंपस ब्राज़ील में है और पंपस ये आपका अर्जेंटीना में है। अब कहता है कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन, एक सेकेंड, इसको मैं तो फ़ोन मैंने एयरप्लेन पे डाल दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो कौन से ईयर में लड़ी गई, 1739, 1526, 1756 या 1761। देखिए यूजुअली जो मिडिवल में है उसमें बहुत कम डेट्स पूछी जाती हैं, बट अब ऐसा है कि किसी भी डेट्स भी पूछ रहा है, और मिडिवल में आपसे वही डेट्स पूछी जाएंगी जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। जैसे आपकी जितनी भी एंग्लो मराठा, एंग्लो फ्रेंच, एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई हैं, उसके बाद आपकी जो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई है, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, यही सब पूछी जाएंगी। तो यहाँ आपसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूछी है, वो आपका 1761 में है, ठीक है। पहला आप जानते हैं 1526 में है, तो उसको आप यहाँ पे वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, ठीक। और ये वॉर्स जो हैं ये किस किस के बीच में लड़ी गई, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपकी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, इसी तरह बैटल ऑफ प्लासी, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक चीज़ जब आप देखते हैं कहीं टॉपिक से तो उसके साथ रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाती हैं, ठीक है। अब कह रहा है बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट बाई हुमायूं, बाबर, अकबर या जहांगीर, ठीक है। अब ये हम जानते हैं बहुत ही कॉमन है, मतलब बहुत पढ़ते हैं हम नॉर्मली भी, ये हर चीज़ आता रहता है, कहीं से भी आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़े तो ये आपका अकबर ने बनाया था फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। फतेह का मतलब होता है जीत, तो जब उसने जीता गुजरात आई गेस, तो फिर वहाँ पे इसने क्या कर दिया, बुलंद दरवाज़ा बना दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु वॉज द ऑथर ऑफ तुगलक नामा, ठीक है। तुगलक नामा, जो तुगलक्स थे, जो तुगलक डायनेस्टी थी उसमें जितने भी रूलर्स थे उन सब का अकाउंट है इसमें। तो ये क्या, ये अमीर खुसरो ने, अलबरूनी ने, मिनहाजुस सिराज ने, मीर हसन दहलवी, इसमें से किसने लिखी है, तो ये आपके अमीर खुसरो ने लिखी है, जिसको तूतिए हिंद भी कहा जाता है। अब इसी तरह देखिए किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखी है, मिनहाजुस सिराज ने तबाकत नसीरी लिखी है, मीर हसन दहलवी ने कौन सी बुक लिखी है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो
बाकी भी आपको इसी तरह जो है इम्पॉर्टेंट, या इसी तरह जो मुग़ल एम्परर्स है उनकी बायोग्राफीज़ किसने लिखी हैं, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है तो खुद ही लिखी है उन्होंने, किस लैंग्वेज में लिखी है, और फिर उसको अगर किसी ने जैसे बाबर की पर्शियन में थी उसको फिर जो है ये है आपका ट्रांसलेट कर दिया, ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू कहाँ, लाहौर, मुंगर, आगरा या दौलताबाद। तो इसने कहाँ शिफ्ट किया था अपना कैपिटल, इसने शिफ्ट किया था कैपिटल अपना दौलताबाद, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज, फर्स्ट सिटीजन कौन है इंडिया का, किसको, अब ऐसा नहीं है कि ये वो शख्स है जिसको पहली बार सिटीजनशिप मिली आज़ादी के बाद, ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम कहते हैं, या प्रेसिडेंट को, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, या चीफ जस्टिस को, तो ये हम कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट को भी कुछ कहते हैं, वो आप मुझे बताओगे। इसी तरह अटॉर्नी जनरल को एक चीज़ इसी तरह कही जाती है, फर्स्ट व्हाट ऑफिसर, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आज पीडीएफ भी कुछ अच्छा नहीं बना है, कहीं पे ज़्यादा स्पेस, कहीं पे कम स्पेस। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ड्यूटीज़ ऑफ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसकी ड्यूटीज़ हैं, द गवर्नमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी, द स्टेट टुवर्ड्स सिटीजन, सिटीजन टुवर्ड्स सोसाइटी एंड फेलो सिटीजन, सिटीजन्स एंड द स्टेट। तो ये हम जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसकी हैं, ये सिटीजन्स की हैं, सिटीजन एंड द स्टेट की नहीं है, गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, एज एन इंडिविजुअल ये सिटीजन की ड्यूटी है, ठीक है, मतलब मेरी और आपकी। आप देखिए यूजुअली क्या होता है, 99% क्या होता है, आपसे एग्ज़ाम के अंदर 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी जाएंगी, मैंने आपको पहले भी बोला है, और उसमें से बोला होगा इनमें से कोई एक नहीं होगी तो वो पूछेंगे, या 3 नहीं होंगी एक होगी तो वो पूछेंगे। ऐसा बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर कि आपको बोलेंगे कि 51A ये क्या कहती है, ये बहुत रेयर है। जब उसको बहुत ज़्यादा टफ, हद से ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाना होगा एग्जामिनर को, फिर वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अब कह रहा है आर्टिकल 32 मेक्स गिव्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो क्या देता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर देता है, द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड एडवाइजरी रोल इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो चौथे ऑप्शन की तरफ हम जाते नहीं है, क्योंकि हमें पता है पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट है कि जो रिट होती है वो किस लिए होती है, रिट होती है फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एनालॉगस टू द पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है। तो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका ऑफिस किसको रिजेंबल करता है, किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट को, म्यांमार, फिलीपींस, यूएसए। चौथे ऑप्शन में जाएंगे नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका यूएसए है, ठीक है। फिर आपसे कहता है Which among the following rulers assumed the नियाबत खुदाई, assumed the title, ठीक है, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसने सिकंदर सहानी का जो है वो टाइटल लिया था, और ये नियाबत खुदाई, सजदा, पाइबोस, ये सब चीज़ें किसने ली थी, किसने टाइटल ये लिया था, एज्यूम किया था, ये आपका बलबन ने किया था, जो स्लेव डायनेस्टी, जो पहली दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी, उसने ये लिया था। आप कह रहा है विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। असेंडिंग ऑर्डर में हमने बताना है कि नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, परगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा, सूबा, सरकार और परगना, सूबा और सरकार। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है परगना, सरकार और उसके बाद सूबा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है द बैटल ऑफ चांदवार वाज फॉट इन द लास्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स। ये 1194 में हुई थी, और किसके बीच, ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एग्ज़ाम में भी आया था। मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान नहीं हुई थी, ये बैटल ऑफ टेराइन हुई थी। फिर जयचंद, पृथ्वीराज चौहान नहीं, सोलंकी नहीं, ये हुई थी आपकी मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में 1194 AD में। अब ये वाली जो डेट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, मतलब ये अरब इन्वेजन था, तुर्किश इन्वेजन था, ये वॉर्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहाँ ग्राफ चेंज हो गया, रूलर्स का बिल्कुल एक नई डायनेस्टी, एक नया रूल स्टार्ट हो गया, तो वाली वॉर्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स बिलोंग टू ममलूक डायनेस्टी। अब ममलूक डायनेस्टी आपने कैटेगोरिकली कहीं नहीं पढ़ा होगा,
होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दिल्ली सल्तनत हो गया, स्लेव डायनेस्टी होगा, तो लेकिन उसी डायनेस्टी को हम क्या कहते थे? ममलूक डायनेस्टी भी कहते थे। अब स्लेव डायनेस्टी का यहाँ पे कौन सा एक रूलर है? वो है आपका बलबन, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपसे कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का रूलर था। अब ये कह रहा है कि इसका नाम जोना खान था। ठीक है, अब आपने खुद सोच के तब तक बताना है। ही शिफ्टेड टोपारा कलान एंड मीरठ अशोकन पिलर टू दिल्ली, ये वाला करेक्ट है। उसने 2 पिलर्स लाए थे जब स्ट्रक किया था लाइटनिंग ने कुतुब मीनार को, तो उसके रिपेयर के लिए। उसने 2 कॉइन्स इशू किए थे, अड़ा एंड बिक, ये भी करेक्ट है। ही ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड कॉल्ड इट दीवाने कोही, नहीं, ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ये डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। तो इसका जो सही है वो सिर्फ सेकंड है जो इसने 2 पिलर्स लाए थे, और थर्ड है जो इसने 2 कॉइन्स लाए थे, अड़ा एंड बिक। ये आपका सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन राइट है। फिर कहता है द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन, ये कहाँ स्टार्ट हुआ सबसे पहले? यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में PIL सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। अब कह रहा है कि द स्टेट ऑफ मैसूर वॉज रिनेम्ड एज कर्नाटका इन द ईयर 72, 73, 74 या 75। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपका 73 है। ठीक है, फिर कहता है द मोपला आर टू बी फाउंड इन। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं भी आता है, मतलब कि क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, समझना है। अगर आपने डायरेक्ट मोपला पढ़ा नहीं कि ये लोग कहाँ पाए जाते, लेकिन आपने मोपला रेबिलियन ज़रूर सुना होगा, तो वो कहाँ हुआ था? वो आपका केरला में हुआ था। इसका मतलब मोपला कहाँ पाए जाएंगे? वो आपके केरला में ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन से हेल्प हुई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।